दोस्तों आज के वीडियो में हम रूट का जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है रूट का जोड़ और घटाव। बस आपको कुछ नियम को, कुछ रूल को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। रूट का जोड़ से हमने यहाँ पर 5 सवाल ले रखा है और घटाव से भी 5 सवाल ले रखा है। इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि रूट का जोड़ को आपको कैसे हल करना है और घटाव को कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले रूट का जोड़ सीखते हैं। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, √7 प्लस √7 है। ठीक है ना, इसको हमें हल करना है। तो रूट का जोड़ और घटाव में आपको जोड़ने एवं घटाने के लिए रूट के अंदर में दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रूट के अंदर 7 है और यहाँ भी रूट के अंदर 7 है, यानी कि ये वाली संख्या को आप आसानी से जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे जोड़ेंगे उसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो रूट से पहले यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए रूट से पहले कुछ भी संख्या नहीं है, यानी कि ये दोनों में एक छिपा हुआ है। यहाँ भी रूट से पहले 1 है और यहाँ भी रूट से पहले 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 को सबसे पहले हम जोड़ देंगे, तो 1 और 1 दोनों मिलकर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ये 2 √7 में से 1 √7 को यहाँ पर उतार देना है। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों बराबर संख्या है। ठीक है ना, √7 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ का 1 √7 और यहाँ का 1 √7 को जोड़ देंगे तो 2 √7 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा वाला सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला सवाल में आपका सवाल क्या है, √5 प्लस 3√5 है। ठीक है ना, इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, यहाँ पर रूट के अंदर में बराबर संख्या है कि नहीं उसको सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में जो संख्या है वो तो दोनों में बराबर है। ठीक है ना, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये संख्या को हम आगे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट से पहले क्या संख्या है उसको ध्यान से देखना है और यहाँ भी उसी तरह देखना है, फिर उसको आगे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए रूट से पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है और यहाँ पर देखिए 3 है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ का 1 और यहाँ का 3 को हम जोड़ देंगे, तो 1 और 3 मिलकर यहाँ पर 4 हो जाएगा। और आगे क्या करना है आपको, ये दोनों √5 में से 1 √5 को यहाँ पर उतार देना है। देखिए यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब चलिए हम तीसरा सवाल को लेते हैं और इसको भी जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, रूट से पहले वाली संख्या को सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ का 5 और यहाँ का 3 को हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये 2 √7 में से हम 1 √7 को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर में हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रूट के अंदर में जो संख्या है वो अलग अलग है, तो हम इसको आगे हल ही नहीं कर सकते हैं। ये सवाल आगे हल ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लाने के लिए हम यही संख्या को यहाँ पर उतार देंगे। क्या है, 2√3 प्लस 3√7। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम 5वां वाला क्वेश्चन को भी इसी तरह से सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी रूट के अंदर में संख्याएं बराबर नहीं है, तो ये वाला सवाल भी आगे हल ही नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, यही संख्या को उतार देंगे, √2 प्लस √5। ठीक है ना, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको रूट का जोड़ अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों हम रूट का घटाव सीखते हैं। देखिए दोस्तों, रूट का घटाव में भी सेम रूल है। ठीक है ना, यहाँ भी आपको रूट के अंदर में बराबर संख्या देखना है, तभी आगे इसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला सवाल में रूट के अंदर में जो संख्या है वो दोनों में बराबर है, तो इसको हम आगे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर √3 माइनस √3 करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर संख्या है, तो अब बराबर में से बराबर घटाते हैं तो कितना बचता है, 0 ही ना बचता है। जैसे कि आप 2 में से 2 घटाएंगे तो वहां 0 ही ना बचेगा, उसी तरह यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पर हम √3 में से √3 माइनस कर दिए तो इसका आंसर 0 आ गया।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा वाला सवाल को लेते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा वाला सवाल आपका क्या कहता है, 5√3 में से आपको 2√3 घटाना है। तो सबसे पहले रूट का घटाव में आपको ध्यान क्या देना है, रूट के अंदर में बराबर संख्या है कि नहीं, उसी को आपको सबसे पहले देखना है, तभी आप उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं तो दोनों रूट के अंदर में जो संख्याएं हैं वो बराबर है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, रूट से पहले वाली संख्या को सबसे पहले हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ देखिए 2 है, तो आपको क्या करनी है, 5 में से 2 घटा देनी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 2√3 में से आपको 1√3 को आपको यहाँ पर उतार देना है। देखिए यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम तीसरा वाला सवाल को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट से पहले हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है। ठीक है ना, तो ये वाला सवाल को आगे हम हल ही नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है ना, 5√2 - 3√7, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है, इसीलिए हम इसका आंसर इसी को लिख दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम चौथा वाला सवाल को। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में दोनों में बराबर संख्या है, तो ये वाला सवाल को तो हम आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, रूट से पहले वाली संख्या को सबसे पहले हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2√2 है, तो हम 1√2 को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, हम पांचवा वाला सवाल को देखते हैं, तो यहाँ पर तो रूट के अंदर में अलग अलग संख्या दिया गया है, तो ये वाला सवाल का आंसर लाने के लिए हम यही संख्या को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है ना, √7 - √5 कर लीजिए, देखिए यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूट का जोड़ और घटाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।